नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में तीसरे चरण में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। राज्य के नवनियुक्त 51,000 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला। राजद नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर SC, ST और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने में विफल रहने का आरोप लगाया। भाजपा ने किया पलटवार, कहा राजद पहले अपने परिवार के आरक्षण को समाप्त करे। पटना नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने कहा शहर को स्वच्छ रखने के लिए जल्द टॉयलेट पॉलिसी लाई जाएगी। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को जीत के लिए 252 रनों का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। BPSC की ओर से आयोजित तीसरे चरण की परीक्षा में चयनित 51,389 शिक्षकों के लिए आज पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सहित 8 जिलों के 10,000 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। शेष 30 जिलों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र संबंधित जिले में ही वितरित किए गए। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि NDA सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण को मिलाकर अब तक 2,68,548 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि इससे छात्र शिक्षक अनुपात में प्रभावी सुधार देखने को मिल रहा है। तीनों चरणों को मिला करके यानी 1,20,336, 94,833 और आज 51,389, तो इस सब मिल करके 2,68,548 नए शिक्षक हो गए। अब इसके अलावे 42,918 हेडमास्टर भी पास हुए। अब इन्हें अगले महीने में नियुक्ति पत्र किया जाएगा। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि NDA सरकार में युवाओं को लगातार नौकरी के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। NDA की सरकार जब भी आती है तो पॉजिटिव सोच के साथ बिहार के सम्मान को फिर से लाने के लिए रोजगार का अवसर पैदा हो और नई नियुक्ति का वातावरण बनाती है। वो लोग जो लोग निवेशक को भयभीत करके बिहार में बेरोजगारों का एक बड़ी फौज खड़ा किया और वही अब वातावरण बना रहा है कि हम रोजगार देंगे, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ठीक ही कह रहे हैं कि 15 साल जिसको अवसर मिला जनता नहीं चाहती थी, हम उसको सत्ता में पहुंचने में मददगार बने और वो लूटने में लगा रह गया। नियुक्ति पत्र पाकर चयनित शिक्षकों में काफी खुशी देखी गई। उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हो रहा है। मेरा नाम सविता साहू है। मैं प्रयागराज से हूँ, यूपी से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने कदम उठाया है, इतनी सारी नियुक्तियां दे रहे हैं। वो बच्चे इंतजार कर रहे थे कि हमें शिक्षक बनने का अवसर मिले, वो अवसर उन्होंने हमें अब दिया है। हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि जो सोच कर उन्होंने हमें शिक्षक बनाया है, हम उनके विचारों पर बिल्कुल खरे उतरे, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। मेरा नाम बंटी कुमार है। हम शेखपुरा के ही रहने वाले हैं। बहुत खुशी हो रहा है कि नियुक्ति पत्र मिला है। इसके लिए सरकार को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। हम सरकार से चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी स्कूल आवंटन कर दिया जाए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि राज्य की NDA सरकार जाति आधारित सर्वे के तहत SC, ST और पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने में विफल साबित हो रही है। श्री यादव ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पार्टी इन वर्गों को आरक्षण दिलाने के लिए संसद से सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष कर रही है। आज जो नियुक्ति पत्र जो वितरण हुआ है पूरे बिहार में, अगर ये आरक्षण रहता तो आज पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज का 8,222 नौकरियां और बढ़ जाती। लेकिन ये भाजपा अनुसूची 9 में इन्होंने नहीं डाला। इसी को देखते हुए आज राष्ट्रीय जनता दल भी सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील खड़ा किए हुए है। वहाँ हम लोग चाहे सदन हो, सड़क हो या न्यायालय हो, हम लोग हर जगह इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित, आदिवासियों को उनका अधिकार हम लोग दिलाएंगे।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि SC, ST और पिछड़ा वर्ग को नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही आरक्षण दिया गया है। संस्कार विहीन प्रतिपक्ष के भाषा का कोई मर्यादा नहीं है। वो शायद भूल रहे हैं कि बिहार के अंदर आरक्षण देने का काम उनके पिताजी के शासनकाल में नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना भी करवाया, आरक्षण भी देने की बात की है और आगे भी भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आरक्षण मिलेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राजद को पहले अपने परिवार को दिए हुए आरक्षण को समाप्त करना चाहिए। पहले वो अपने परिवार का तो आरक्षण समाप्त करें। क्या वहाँ पर लालू परिवार से बाहर कोई व्यक्ति CM बन सकता है, सोच सकता है? बिल्कुल बेबुनियाद बात चुनाव के लिए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य की NDA सरकार किसानों और महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। श्री चौधरी आज पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में राज्य सरकार की योजनाओं पर संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के बजट के माध्यम से किसानों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी, जो पूरी तरह से महिलाओं के लिए समर्पित होगी। बिहार के बजट के माध्यम से किसानों की चिंता की गई। किसान कैसे समृद्ध हो सकते हैं, चाहे वो सरकारी सुधा केंद्र हो, कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हो और स्वयं सहायता समूह के तर्ज पर एक सोसाइटी बनाकर उसके माध्यम से सरकारी केंद्र को संचालित किया जाए। जिस तरह 1,31,00,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और उनके माध्यम से वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो रही है। पटना में प्रयोग के तौर पर, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जिम ऑन व्हील की सारी व्यवस्था की जाएगी, पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी और पिंक बसेस चलाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर NDA की सरकार बनेगी। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और नीतीश कुमार के सुशासन में बिहार की जनता को पूरा विश्वास है। जनता जिसके साथ होती है, सरकार उसकी बनती है और बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी में आस्था व्यक्त कर चुकी है और विश्वास है बिहार की जनता को कि बिहार के विकास के लिए, बिहार के हित के लिए और बिहारों के नौजवानों को रोजगार देने के लिए जो प्रधानमंत्री जी की पहल है, उसी में सबको भरोसा और विश्वास है। इसलिए बिहार की जनता NDA के साथ है, सरकार NDA के बनेगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि केंद्रीय बजट में बिहार के चौतरफा विकास के लिए हर क्षेत्र को बड़ी राशि का आवंटन किया गया है। श्री हुसैन ने आज भागलपुर में पार्टी की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि बजट में भागलपुर और सुल्तानगंज को 2-2 एयरपोर्ट की सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि 2025-26 के बजट से बिहार विकास के नए पैमाने तय करेगा। 28,000 करोड़ बजट में मिला, जिसमें 3 एक्सप्रेसवे, 4 हाई स्पीड कॉरिडोर, बक्सर भागलपुर, पटना पूर्णिया, बोध गया दरभंगा, गया राजगीर वैशाली। 21,476 करोड़ की लागत से बरौनी रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाई गई। बिहार में विभिन्न गैस पाइपलाइन की आपूर्ति होना शुरू है। तीसरा, 21,400 करोड़ की लागत से भागलपुर के पीरपैंती में एक नया NTPC का पावर प्लांट, बक्सर के चौसा में NTPC का पावर प्रोजेक्ट पूर्ण हुआ। पटना नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह नगर आयुक्त अनिमेश कुमार पराशर ने आज कहा कि शहर को स्वच्छ रखने के लिए जल्द टॉयलेट पॉलिसी लाई जाएगी। पटना में ठोस कचरा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए श्री पराशर ने कहा कि पिंक टॉयलेट की संख्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छ शहर के लिए नगर निगम लोगों के व्यवहार परिवर्तन पर भी काम कर रहा है। हम लोगों का टॉयलेट तो बन गया, वन टाइम इंटरवेंशन है, बट ये सस्टेनेबल कैसे हो, तो एक पॉलिसी इसको लेकर के निश्चित रूप से बनना चाहिए। तो सर के गाइडेंस से बहुत शीघ्र हम लोग ये पॉलिसी भी, टॉयलेट पॉलिसी को भी हम लोग फाइनलाइज, बसेस को ट्रांसफॉर्म किया है। पिंक टॉयलेट जो इंटरनेशनल वीमेन डे है, तो उस पर भी काफी महिलाओं को जो सैनिटेशन नीड्स है तो उस।
नगर आयुक्त ने कहा कि सड़क शत्रु चिन्हित करने और कचरा वाले बिंदुओं को साफ कर वहां कार्यक्रम आयोजित करने से काफी सकारात्मक असर पड़ा है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन में हम लोगों ने पार्टी सारे 658 पॉइंट्स पर किया, उसको साफ सफाई प्रॉपरली करके लिट्टी चोखा हमारे सैनिटेशन वर्कर ने वहीं पर बनाया और वहीं पर हम लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो है उसको किया। इसके बाद वहां पर केक कटिंग, ये हमारी सैनिटेशन वर्कर है, ये जन्मदिन का जो है वहीं पर बर्थडे सेलिब्रेशन हमारे सैनिटेशन वर्कर का उसी कूड़ा पॉइंट पर किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप जो है सो आयोजित किया गया। बिहार कांग्रेस ने अपने सामाजिक पटल के विस्तार और सांगठनिक मजबूती के लिए आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में बैठक आयोजित की। इस अवसर पर कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्वारू और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह सहित अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। आईसीसी चैंपियंस क्रिकेट ट्रॉफी टूर्नामेंट के फाइनल में आज दुबई में भारत का सामना न्यूजीलैंड से हो रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए भारत को 252 रनों का लक्ष्य दिया है। टीम इंडिया ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवरों में बिना विकेट खोए 100 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा 68 रन और शुभमन गिल 27 रन बनाकर खेल रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहा। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में वृद्धि की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले 72 घंटों के दौरान 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले 72 घंटों के दौरान 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होने की पूर्वानुमान है। राज्य में पहली बार 10 से 12 मार्च तक नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्र रणशंकरन ने बताया कि पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित इस प्रतियोगिता में देश के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 350 से अधिक खिलाड़ी शामिल होंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में तीसरे चरण में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। राज्य के नवनियुक्त 51,000 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला। राजद नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर SC, ST और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने में विफल रहने का आरोप लगाया। भाजपा ने किया पलटवार, कहा राजद पहले अपने परिवार के आरक्षण को समाप्त करे। पटना नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह नगर आयुक्त अनिमेश कुमार पराशर ने कहा शहर को स्वच्छ रखने के लिए जल्द टॉयलेट पॉलिसी लाई जाएगी। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को जीत के लिए 252 रनों का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।